हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग बनाने का टाइम हो रहा है मेरा 10:30। अब 10:30 बज रहे हैं। अब मैं अपने काम से सबसे फ्री होकर के चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता रही हूँ कि कैसा कैसा समाज में चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखा करिए और देख करके फिर कमेंट्स में बताया करिए कि आप लोगों को मैं ब्लॉग दिखाती हूँ, डालती हूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो देखिए, आजकल समाज में क्या हो रहा है कि घर में जो नई नई बहुएं आती हैं बेचारी शादी होकर के, उनके साथ सास वगैरह कैसा व्यवहार करती हैं, सास कैसा व्यवहार करती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जब नई नई घर में प्रवेश करती है बहू, तो सास इतना लाड़ प्यार दिखाती है बहू को, इतना लाड़ प्यार दिखाती है कि अरे बारे बहुत अच्छी सासू माँ है हमारी। मतलब 4-5 महीने तक इतना लाड़ प्यार दिखाती हैं। लड़की आती है, 2-4 दिन रहती है, फिर जाने के बाद अपने घर जाती है तो अपने घर में जाकर बहुत तारीफ़ करती है कि मम्मी जी मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत अच्छी हैं, मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती हैं, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देती हैं और बहुत अच्छी हैं मेरी सासू माँ। मतलब इतना उसको बहू को सेटल कर लेती हैं वो लाड़ प्यार दिखा दिखा करके कि बहू उनकी बुराई नहीं कर सके। तो 4-5 महीने तक तो खूब लाड़ प्यार दिखाएंगे, खूब हाथ हाथ में खाना देंगी इसको, क्योंकि नई नई होती है वो, इस मारे उसकी सेवा पूजा करती हैं और उसको खूब लाड़ प्यार दिखाती हैं और उसको खूब हाथ हाथ में देती हैं कर करके। तो वो बहुत अपनी सास की तरफदारी करने लगती है। अरे मेरी सासू माँ जैसी तो कोई है ही नहीं है, मेरी माँ ने भी मुझे इतना प्यार नहीं करा जितनी मेरी सासू ने मुझे प्यार करा है। तो देखिए, बहू अगर थोड़ा बहुत काम करती है तो सासू कहती है नहीं बेटा तू बैठ जा, मैं कर लूँगी, ले तू खाना खा ले, तू ये ले ले, ले तेरे पे नई साड़ी नहीं है तो ले मेरी साड़ी ले ले, तू ये पहन ले, ले बाजार घूमिया बेटा, बेचे के संग चली जा, जब बाजार घूमिया, तेरे कहीं इच्छा कर रही हो तो घूमिया। मतलब इतना लाड़ दिखाती हैं कि बिल्कुल पूछिए मत ना। और जब 5-6 महीने बीत जाते हैं ना, जब थोड़ी सी बहू पुरानी सी हो जाती है 6-7 महीने बाद, तब सास का रौब देखिए साहब, फिर देखिए सास का रौब। फिर तो वो बहू को बैठा देखते हुए भी उनकी आंखों में खटकता है कि ये मतलब कैसे खाली बैठ रही है थोड़ी सी देर भी। फिर तो रौब झाड़ने लगती हैं दोनों नंद और सासू। भाभी, नंद बोलेगी भाभी मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ बना दो, कुछ मेरे लिए पकोड़े बना दो, कुछ चाय बना दो। तो भाभी कहती है ठीक है मैं भी बना कर आती हूँ। तो लो साहब हाथ हाथ में नंद को चाय भी दे रही हैं, पकोड़े भी बना रही हैं। फिर सासू जी का ऑर्डर आता है, अरे मैं तो नहा धो ली हूँ, मंदिर हो जाई हूँ, ला बहू खाना लिया मेरे लिए गरम गरम। तो बेचारी गरम गरम रोटियां सेक रही है, सासू माँ को खाना खिला रही है, फिर ससुर जी को भी खाना दे रही है, ससुर जी का टिफिन बना करके दे रही है। बेटा जा रहा है तो बेटे के लिए, अरे ले तेरा आदमी जा रहा है पहले उसका खाना वाना बना दे, वो जाएगा भूखा चला जाएगा, पहले उसका खाना वाना बना दे। बेचारी सुबह ही 5 बजे की उठ रही है, 5 बजे से उठ करके सबकी खातिर तवाजी कर रही है, किसी के पकोड़े बना, किसी को चाय बना, किसी को खाना दे, किसी को मंदिर जाने के लिए सामान दे, आदमी को टिफिन लगा करके दे, ससुर को टिफिन लगा करके दे, देवर जा रहे हैं तो उनका टिफिन पहुंचा रही है, फिर अपने बच्चों को भी संभाल रही है। मतलब ऐसी बुरी दशा कर देते हैं फिर उस बहू की। फिर उस बहू को चांद तारे नजर आने लगते हैं कि अरे ये तो 4 दिन की चांदनी थी और वही अंधेरी रात वही सामने आ जाती है कि 4 दिन तक तो खूब लाड़ प्यार दिखाया सासू माँ ने और फिर वही अंधेरी रात हो गई। फिर वही अपने काम धंधे पे लगा दिया। और फिर क्या करती हैं कि जरा भी बहू खाली बैठी होगी ना तो बस आएंगी, अरे बहू तू खाली बैठी है तो ले एक काम कर दे, ला आजा बेटा गेहूँ बनवा लेते हैं अपन बैठे बैठे, आटा भी नहीं है बीत गया है तो ला चल गेहूँ बनवा लें। तो मतलब फिर वो गेहूँ बनाने बैठे। मतलब उसको ये है कि दिन भर चकरगन्नी की तरह से काम करवाती रहती हैं, उसको थोड़ी सी देर भी आराम नहीं करने दें। और उसके ही बराबर किसी उनकी ननद बैठी रहती है बगल में, खुद की बेटी बैठी रहती है। तो मजा ले अपनी बेटी से भी कह दें कि ले उठ तू भी भाभी के संग थोड़ा बहुत काम करा ले या भाभी के संग कुछ करवा ले, तो हाथ बटेगा एक दूसरे का। मजा ले। पर बेटी बैठी हुई है आराम से, मोबाइल चला रही है, गाने सुन रही है, टीवी देख रही है, नाटक देख रही है, सो रही है, पढ़ी है, ऐश आराम की ज़िंदगी हो रही है। और जो बेचारी जिसकी बेटी आई है इस घर में बहू बन के, वो भी तो बेचारी अभी बेटी है, अभी उसकी कौन सी उम्र हो गई 20-25 साल की। वो बेचारी अपने अरमान पूरे नहीं कर पाई है जब तक तो उसको इतने काम धंधों में लगा दिया, उसको उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। मतलब जैसे कि घर में उनके घर में कोई नौकरानी आ गई है तो इतनी पूरी उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी। सुबह 5 बजे की उठती है, सारा दिन काम करते 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 रात को भी जब सोने जाएगी उससे पहले भी सासू माँ पीछे लगी, अरे बहू तू सोने जा रही है तो मेरे को 1 गिलास दूध बना के दे जा, तेरे पापा जी को भी 1 गिलास दूध दे दे बना करके, अजय रात के 2-4 बर्तन पड़े हैं इनको मांज करके सोई हो। मतलब जो रात में भी जो भी काम हो, बेचारी इतनी थकी आ रही होती है फिर भी सारा काम कर करा के इनको एंड में दूध दे दबा करके सोती है। और जिसकी तो फिर सुबह ही 5 बजे हल्ला मचाना चालू कर देंगी, अरे उठ जा रही मुझे चाय बना के दे दे। मतलब 5 बजे ही चाय पे का हल्ला करने लगती हैं। अरे तुम्हें चाय 5 बजे पीनी है, और लोग तो सब 7 बजे तक उठते हैं,
और वो 7 बजे तक उठ करके आराम से चाय वाय बना के दे देती है, सबको नाश्ता पानी टाइम पे दे देती है। उसको मालूम पड़ गया है कि किसको कितने टाइम पे चाहिए, तो वो सबका कर देती है। मगर 5 बजे से हल्ला करना चालू कर देंगी, रात को 12 बजे तो बेचारी सोती है, और जिसके सुबह 5 बजे 4 घंटे बाद ही उसको उठाना चालू कर देती हैं। अरे चाय तुम्हें पीनी है, तुम्हें हुड़क मच रही है तो 1 कप तुम अपने लिए बना लो और पी लो चाय, उसको बेचारी को क्यों परेशान करती हो। मगर उनको सोती ही खटक रही है ना कि भाई 5 बज गए, दिन निकले आया तो अब उठे काम धंधा करे। तो वो भी बेचारी सर्दी हो चाहे गर्मी हो उठती है, उठ करके 5 बजे फिर उनको चाय बना करके देगी साहब। तो अब क्या करेगी सो करके, अब उठ जा, चाय बना तो दिए थे ना, ले झाड़ू बुहारा निकाल ले, नहा ले धो ले, भगवान जी की पूजा कर ले। मतलब इतना पीछे लगी रहती हैं। तो बेचारी उठेगी 5 बजे उठ जाती है, और 5 बजे उठने के बाद झाड़ू बुहारा निकाले। और आदमी को भी सब दिखता रहता है कि मेरी बेचारी बहू सारा दिन काम करती है और सवेरे फिर 5 बजे उठ जाती है। मगर मजाल है कि आदमी भी अपने माँ बाप के सामने कुछ अपनी बहू से तो कह दी। वो खुद इतना चंट आदमी है कि अपनी बहनों के सामने, उसकी बहनें आ जाती हैं, शादीशुदा बहनें भी हैं उसकी 2-3, अगर वो घर पे भी आ जाती हैं तो उनके सामने बैठ करके और अपनी बहू की खिल्लियाँ उड़ाता है, मजाक उड़ाएगा कि अरे ये तो ऐसी है, इसको काम करना नहीं आता है, इसको ये नहीं करना आता है, इसको मम्मी सिखाती हैं, इसको मम्मी बताती हैं, इसे मम्मी करवाती हैं काम, गेहूँ बनाना नहीं आता है, मम्मी ने गेहूँ बनवाना सिखाए हैं। मतलब जब तुम अपनी बहू की बुराई अपनी बहनों से करोगे तो फिर उन बहनों का भी फर्ज बन जाता है, वो भी खिल जाती हैं कि अरे जब हमारा भाई अपनी भाभी की हमारे सामने बुराई कर रहा है तो फिर वो भी भाइयों के सामने और उछल उछल के बुराइयां करती हैं। हाँ भैया तू सही कह रहा है, ये सही में नहीं काम करती है, सारा दिन लेट ही रहती है, सारा दिन इधर डोलती है, कुछ भी काम नहीं करती है, इसके मम्मी पापा ने इनको कुछ भी नहीं सिखाया है, सारा काम मम्मी ने सिखाया है, सब मम्मी करवाती है इनको संग में, तब करती हैं। तो मतलब बहनों का भी देखो हिम्मत बढ़ गई भाई के सामने बुराई करने की, तो वो भी मजे लेती हैं। फिर बाहर के लोग आ जाएंगे तो तुम बाहर के लोगों के सामने भी ठिल्ली आवाज़ें उड़ाओगे अपनी बहू की, तो बाहर वाले भी तुम्हारी बहू के आगे आ करके ठिल्ले बाड़ी उड़ाएंगे। फिर जब तुम्हें कितना बुरा लगेगा जब कोई बाहर का आकर के और तुम्हारी बहू की बुराइयां करेगा और दूसरों में जा जा के बुराइयां करेगा, तब तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी कि बताओ हमारे घर की बहू की और कहाँ तक बुराइयां हो रही हैं। तो ये काम गलत हैं। आप लोगों को कभी भी अपने घर की बहू की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। अपनी बहू को बेटी की तरह से संभाल करके रखो, जैसे आपकी बेटी है उस तरह से उसको लाड़ प्यार दीजिए, उस तरह से उसको प्यार से रखिए, तो देखिए वो आपका आगे आगे काम करेगी। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम उसको चाहे कैसा भी सुनाते हैं, कैसा भी कह दें, वो काम तो करेगी करेगी, घर का नौकरानी है वो, तो हम उसको चाहे जैसा भी रखेंगे वो वैसा ही रहेगी। पर ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी लड़की है। आप जितना उसको परेशान करेंगे ना तो वो आपका परेशानी को 2-4 महीने सहन करेगी, उससे ज़्यादा आपकी परेशानियों को सहन नहीं करेगी। फिर क्या होगा, और जब उसकी ज़बान खुल जाएगी तब फिर सब आप लोग भागते हुए नजर आएंगे। तो यही ज़बान खुलवाना भी आप लोग ही उसको सिखा रहे हैं, समझ में आई। आप लोग उसके सामने उसकी बेइज्जती करते हो, आप लोग उसकी ठिल्लियाँबाजी उड़ाते हो, अपनी बहनों से बैठ करके उसकी बुराइयां करते हो, वो सब देख रही है। फिर जब वो एक दिन आप लोगों की बुराइयां करेगी और आप लोगों के रिश्तेदार वगैरह आएंगे और उनके सामने आप लोगों की बुराइयां करेगी, फिर आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। और फिर एक ना एक दिन ऐसा ही होगा कि उसकी जुबान खुल जाएगी। जब उसकी जुबान खुल गई तो फिर आप लोगों का घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, या तो वो अपना आपका घर छोड़ करके चली जाएगी और या आप लोग ही उससे घर छोड़ करके चले जाओगे, यही नतीजा होता है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि बहू को देखो बेटी की तरह से बना करके रखो। बट ना तो आपकी बेटी आपको पूछेगी, ना आपका बेटा आपको पूछेगी बुढ़ापे में, और आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगी तो सिर्फ आपकी जे बहू ही करेगी, ना कोई अड़ोस पड़ोस का करेगा, ना कोई रिश्तेदारों का आएगा, ना कोई आपकी बेटी आएगी। बेटी भी आपकी एंड टाइम पे ना नकारात्मक हो जाएगी, बदल जाएगी बिल्कुल। वो भी कह देगी मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मेरे ससुराल में हूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ, वो भी बहाना लगा देगी। तो ना आपकी बेटी पूछेगी, और पास में पड़ा रहता है बेटा आपका, वो आपको नहीं पूछेगा। वो अभी नहीं पूछ रहा है तो बाद में आपको क्या पूछेगा। तो पूछेगी करेगी, जो भी कुछ सेवा करेगी तो वो आपके घर की बहू करेगी आपकी सेवा। और जब आप उस बहू को आप ऐसा बना देंगे, उसकी बुराइयां करेंगे दूसरों से, दूसरों के सामने ठिल्लड़बाजी उड़ाएंगे, उसकी हंसियाँ उड़ाएंगे, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। ना वो आपकी कोई सेवा करेगी, ना आपकी कोई पूजा करेगी। एक दिन ऐसा होगा बहुत ज़्यादा सिर से ऊपर हो जाएगी उसकी, तो वो आपके सब परिवार को भी छोड़ करके चली जाएगी। फिर आप अपने बेटे को लेकर के बैठते रहना और कीर्तन करते रहना घर में, ना फिर आपकी दूसरे बेटे की शादी होनी है। क्योंकि जब वो एक ही छोड़ कर चलेगी तो दूसरा कौन करेगा शादी। तो फिर आप हाथ धो के बैठे रहना। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि देखो घर में चाहे कैसी भी अपनी बहू है, चाहे अपने घर में लड़ाकू बहू है, चाहे सीधी है, चाहे कैसी भी है, चाहे उसको काम आता है चाहे नहीं आता है, तो आप लोग प्लीज़ उसको
अपने में एडजस्ट करिए। आप लोग देखो जैसे रहते हैं, जैसा खान पान है आपका, जैसा आप लोगों का व्यवहार है, तो आप लोग उसको उसी तरह से उसमें ढालिए और उसको प्यार से समझाइए कि हमारे यहाँ बेटा ऐसा काम होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई आता है तो ऐसे आदर सम्मान करते हैं, ऐसे उठते बैठते हैं। तो देखिए आप एक बार उसको समझाएंगे, दोबारा आपको समझाने की नौबत नहीं आएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिए और पूरी देखने के बाद फिर आप लोग बताइए कि मैंने आप लोगों से वीडियो में कुछ गलत कहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं अगली वीडियो तभी बनाऊंगी जब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो जब तक के लिए आप सभी से मेरा नमस्कार।